दोस्तों थंबनेल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज की ये वीडियो जिन्नात के बारे में होने वाली है। जिन्नात के वजूद के बारे में साइंस नहीं मानता, यहाँ तक कि कुछ इंसान भी नहीं मानते, लेकिन कुरान मजीद में इसके वजूद का साफ साफ जिक्र मिलता है कि जिन्नात होते हैं। इसलिए दोस्तों जिन्नात के बारे में हम आज एक ऐसा ही दिलचस्प वाक़या आपको सुनाएंगे कि जिसके बारे में सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों एक बार एक मौलाना साहब नीम के पेड़ के नीचे बैठे हुए बच्चों को पढ़ा रहे थे और बच्चे ऊंची आवाज में अपना सबक दोहरा रहे थे। जैसे ही कोई बच्चा थोड़ी सी भी गलती करता तो मौलाना साहब उसे फौरन ठीक करवा देते। बच्चे अपनी अलग अलग आवाज में सबक पढ़ रहे थे। इतने में अचानक मौलाना साहब को एक भारी सी आवाज आई। आवाज सुनकर मौलाना साहब घबरा गए। कहने वाला कह रहा था, मियाँ जी अस्सलाम वालेकुम। मौलाना साहब जिन बच्चों को पढ़ा रहे थे उन सब की आवाज़ को वो बखूबी पहचानते थे, लेकिन ये आवाज़ बिल्कुल अलग थी। मौलाना साहब हड़बड़ाते हुए कहने लगे, वालेकुम अस्सलाम, कौन हो? उनके सामने तकरीबन 7 या 8 साल का एक लड़का अपना सर झुकाए खड़ा था और अंदर आने की इजाज़त मांग रहा था। मौलाना साहब ने कहा, आ जाओ मियाँ, अंदर आ जाओ। अकेले आए हो या तुम्हारे साथ तुम्हारे घर वाले भी हैं, यानी तुम्हारे अब्बू अम्मी भी हैं? ये सुनते ही लड़का सब बच्चों को फलांगता हुआ मौलाना साहब के पास आ गया और हाथ बांधकर खड़ा हो गया। उसकी नज़रें झुकी हुई थी। उसने मौलवी साहब के सवालों का जवाब नहीं दिया। शायद वो मौलवी साहब के अगले सवालों का इंतज़ार कर रहा था। मौलाना साहब को खुद ही पूछना पड़ा कि क्यों भाई, कौन हो तुम और कहाँ से आए हो? क्या कुछ पढ़ना चाहते हो? बच्चे ने जवाब दिया, जी हाँ मौलवी साहब, आप मुझे अपनी शागिर्दी में ले लीजिए। मौलाना साहब उसके मासूम सरापे में खो गए, लेकिन उस बच्चे की आवाज़ थोड़ी अलग थी। वो उसे घूरते हुए बोले, क्या तुम इसी गांव के रहने वाले हो? यहाँ तो लोग पंजाबी भी ठीक से नहीं बोल पाते और तुम बिल्कुल सटीक उर्दू बोल रहे हो। लड़का ज़रा सा भी नहीं घबराया और बोला, दरअसल बात कुछ ऐसी है मौलाना साहब, मैं इस सामने वाले जंगल के पीछे जो गांव है वहां से आया हूँ, जहां नदी बहती है। आप तो जानते ही हैं, पिछले महीने मूसलाधार बारिश की वजह से वहां सैलाब आ गया था और इससे बहुत सारे दरख्त भी उखड़ गए थे। लोगों के घर भी बह गए थे। हमारा घर भी इसी में डूब गया और मैं अपने माँ बाप से बिछड़ गया। और अब मैं चाहता हूँ कि मैं आपके पास रहूँ, क्योंकि इस गांव के सारे बच्चे आपके पास पढ़ते हैं। मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। मौलवी साहब ने जब उसकी ये बात सुनी तो हैरान होकर बोले, लड़के तुम्हारी उम्र क्या है? कद-काठ से तो तुम 7 या 8 साल के लगते हो, मगर बातचीत तो बड़ों जैसी करते हो। बच्चे ने कहा, मैं 13 साल का हूँ। बीमारी की वजह से मेरा कद छोटा रह गया। उसकी ये बात सुनकर सारे बच्चे खिलखिलाकर हंसने लगे। मौलवी साहब ने वहीं बैठे बैठे एक दो बच्चों को छड़ी टिका दी और लड़के से कहने लगे, अच्छा बेटा, तुम आज से खुद को हमारी शागिर्दी में समझो। और हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? बच्चे ने कहा, जी मेरा नाम मिराजुद्दीन वल्द सिराजुद्दीन है। उसकी उर्दू पर देहाती बच्चे फिर से हंसने लगे और अब तो मौलवी साहब भी हंस पड़े। उन्होंने बच्चों को छुट्टी दे दी और कहा कि अगर कहीं कोई अच्छा सा सालन मिल जाए तो मेरे लिए उसे अलग से कटोरी में ज़रूर लाना। दाल साग तो हमें हजम नहीं होता। नया लड़का ये बात सुन रहा था। वो जल्दी से बोला, मौलवी साहब, आज मैं आपके लिए खाना लाऊं? मेरी बहन इसके अगले वाले गांव में रहती है और बड़ा अच्छा खाना बनाती है। मौलवी साहब के मुंह में पानी आ गया, मगर फिर भी दिखावा करते हुए मौलवी साहब बोले, तुम कहाँ इतनी रात को अगले गांव में जाओगे? आज वैसे भी चौधरी साहब के घर से अच्छा खाना आने वाला है, जुमेरात है ना, इसलिए। इसके बाद उस नए लड़के को एक बड़े से हुजरे में जहाँ बाकी सारे बच्चे रहते थे वहाँ पहुँचा दिया गया और वो बच्चा भी उनके साथ खजूर की चटाई पर सो गया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों इस तरह से वो लड़का जिसका नाम मिराजुद्दीन और उसके बाप का नाम सिराजुद्दीन था, वो मौलवी साहब का एक अच्छा सा शागिर्द स्टूडेंट बन गया। उसका हाफिज़ा बड़ा अच्छा था। उसने एक हफ्ते में बगदादी कायदा पूरा कर लिया और सिर्फ 3 महीने में कुरान पाक पूरा पढ़ लिया और अब तो उसे हिफ्ज़ भी करने लगा था। मौलवी साहब तो हैरान थे कि आज तक हज़ारों शागिर्दों को मैंने पढ़ाया है, मगर ऐसा हाफिज़ा
ऐसी रवानी कभी देखने सुनने में नहीं आई। जब भी उसका सबक सुनते तो गड़बड़ा जाते कि ये लड़का इंसान भी है या कोई और मखलूक है। मौलवी साहब ऐसा सोचते ज़रूर थे, मगर अपना ये ख्याल कभी जाहिर होने ना दिया। वो सोचते थे कि इतना अच्छा बच्चा है, कहीं बददिल होकर भाग ना जाए। वो बच्चा तो हाफिज़ कुरान भी बन चुका था, मगर मौलवी साहब को अब उससे प्यार सा हो गया था, इसलिए उसे अपना बेटा बना लिया। मौलवी साहब ने उम्र भर शादी ना की थी। एक रात मौलवी साहब किसी का निकाह पढ़वा कर लौटे तो ज़्यादा मुर्गे का गोश्त खाने की वजह से पेट में तकलीफ महसूस हुई। मौलवी साहब को जब भी बदहजमी होती तो वो हींग का इस्तेमाल करते और ठीक हो जाते, लेकिन वो हींग भी ख़त्म हो चुकी थी और दोबारा मंगवाने का मौका भी नहीं मिला। सारे लड़के सो चुके थे, मगर मेरा जुद्दीन जाग रहा था और इबादत इलाही में मशगूल था। मौलवी साहब दर्द से कराहते हुए बोल रहे थे, अरे भाई, कोई है जो मुझे कहीं से ज़रा सी हींग ला दे। मराजुद्दीन ने सोचा उस्ताद साहब तो बड़े तकलीफ़ में हैं और अगर इस वक्त उनकी मदद ना की तो शायद अल्लाह पाक मेरी इबादत भी कबूल ना करे। सारे शागिर्द सो रहे थे, इतनी रात में कौन अपनी नींद ख़राब करे, मगर मराजुद्दीन हमेशा की तरह खिदमत के लिए तैयार था। जानमाज लपेट कर ताक में रखी और मौलवी साहब के पास आकर खड़ा हो गया। मौलवी साहब, मैं ला दूंगा आपको हींग, मुझे पता है हींग कहाँ मिलती है। मौलाना साहब ने कहा, तुम कैसे लाओगे? इतने छोटे से तो हो, क्या तुम्हें अंधेरे से डर नहीं लगता? रात इतनी है, सर्दी भी हो रही है। मराजुद्दीन ने कहा, नहीं, मैं तो अपने सारे काम जब चाहूँ कर लेता हूँ और मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता। मौलवी साहब ने हैरान होकर सर पकड़ लिया और सोचने लगे कि रात का दूसरा पहर है और ये नन्हा सा लड़का बाहर जाने को तैयार है। मौलवी साहब ने कहा, अच्छा, अगर तुम जिद कर ही रहे हो तो फिर दूर ना जाना, ये नुक्कड़ वाले बनिए से ज़रा सी हींग मांग लेना, कह देना कि मौलाना साहब ने मंगवाया है। लड़का तो जैसे इजाज़त मिलने का इंतज़ार कर रहा था। वो तेज़ी से बाहर गया। उसके बाहर निकलते ही ऐसा लगने लगा जैसे अचानक तेज़ हवाएं चलना शुरू हो गईं और बारिश हो रही हो। मौलवी साहब का तो दिल दहल गया, क्योंकि कमरे में रोशन मिट्टी का दिया भी हवा के झोंके से टिमटिमाकर बुझ गया था। मौलवी साहब दिल ही दिल में परेशान हुए कि बिना माँ बाप के बच्चे को रात के वक्त बाहर क्यों भेज दिया। अगर उसे कुछ हो गया तो? मौलाना साहब इसके आगे और कुछ सोचते कि इतने में अचानक से दरवाज़ा खुला और मेरा जुद्दीन वापस आ गया। और हैरत की बात यह थी कि बाहर कोई तेज़ हवा का नामो निशान तक ना रहा था। हर चीज़ अपनी जगह पर थी। मौलवी साहब का तो दर्द उसी वक्त ख़त्म हो गया जब उन्होंने देखा कि मेरा जुद्दीन के कपड़े तो बिल्कुल सूखे हुए हैं। हालांकि वो कुछ छाता या बरसाती भी ओढ़कर नहीं गया था और वापस भी बस कुछ ही मिनटों में आ गया। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि उसके हाथ में हींग तक नहीं था। मौलवी साहब ने अपनी हैरत छुपाते हुए कहा, क्यों बेटा, ले आए हींग? उसने कहा, जी हजरत, ले आया। मौलवी साहब ने कहा, कहाँ है? तो फिर मुझे दे दो, लाओ मुझे दो। मराजुद्दीन ने कहा, वो मैंने बाहर सहन में लाकर रख दिया है, आप मेरे साथ चलकर देख लें और जितनी चाहिए ले लें। मौलवी साहब को तो गुस्सा आ गया कि अब मैं बाहर जाकर सहन से खुद ही हींग उठा कर लाऊं। जब उस दुकानदार से ले आए हो तो मेरे हाथ में पकड़ाने में तुम्हें क्या परेशानी है? बच्चे ने कहा, अरे आप आइए तो सही मौलवी साहब। वो उन्हें बाजुओं से पकड़कर सहन में ले। दोस्तों, केरला से आने के बाद बालों की ऐसी बैंड बजी हुई थी ना, मतलब अभी तो आपको सही दिख रहे हैं, वो क्यों दिख रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अभी लोग मुझसे अक्सर ये पूछते रहते हैं कि आपके बाल इतने अच्छे कैसे हैं, हमारा तो हेयर फॉल होता रहता है, तो ऐसा कोई सॉल्यूशन बताओ जो हमारे मौलवी साहब, वो उन्हें बाजुओं से पकड़कर सहन में ले गया। मौलाना साहब की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। सहन हींग की बोरियों से भरा हुआ था, यानी सहन में हींग की बोरियां ही बोरियां थी। शायद मनों के हिसाब से हींग लाकर उस्ताद की खिदमत में हाजिर कर दी थी। उन्होंने एक नज़र हींग के अंबार को देखा और फिर मिराजुद्दीन के चेहरे की तरफ देखा। उसका सर हमेशा की तरह उस्ताद के सामने झुका हुआ था। मौलवी साहब ने कहा, इधर आओ, ज़रा मेरी तरफ आंख उठाकर देखो। उन्हें पहली बार उस पर गुस्सा आ रहा था। उनके पेट का दर्द तो रफू चक्कर हो गया था। उन्होंने उसे कंधे से पकड़कर झंझोड़ डाला और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोले, सच सच बता दो, तुम कौन हो? क्या तुम्हारा ताल्लुक जिन्नात से है? बच्चे ने कहा, जी हजरत, आपका ख्याल दुरुस्त है, मैं वाकई एक जिन का बच्चा हूँ। उसका सर उस्ताद के कदमों पर था
और वो ज़ारो कतार रो रहा था और लगातार माफ़ी मांग रहा था। मौलवी साहब ने प्यार से उसका सर अपने कदमों से हटाया और उसे गले से लगा लिया। उसने बताया कि इसी नीम के पेड़ पर, जिसके नीचे सारे बच्चे बैठकर कुरान पाक पढ़ते हैं, यहाँ पर मेरा बसेरा है। मैं रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत सुना करता था। तब मेरा भी दिल चाहा कि आपकी शागिर्दी में आऊं। मौलवी साहब, जो गौर से उसकी बात सुन रहे थे, अचानक जैसे होश में आ गए और कहा, अच्छा तो अब तो तुम्हारा मकसद पूरा हो चुका है। तुम कुरान पाक के हाफिज भी बन चुके हो। बेशक तुमने आज तक मुझे शिकायत का मौका नहीं दिया, लेकिन मुझे डर है कि अगर किसी दिन तुम्हें किसी बात पर गुस्सा आ गया और अनजाने में तुमने अपनी ताकत का इस्तेमाल कर दिया तो तब क्या होगा। बेहतर है कि अब तुम छुट्टी करो और अपनी दुनिया में लौट जाओ, और अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हें बोतल में बंद करके ज़मीन में दबा दूंगा। मौलवी साहब की डांट सुनकर वो बाकायदा हिचकियां लेकर रोने लगा और बोला, जिस उस्ताद साहब ने उसे इल्म सिखाया वो उनकी जी भर कर खिदमत नहीं कर सकेगा। इस बात के लिए वो जिंदगी भर शर्मसार रहेगा। मौलवी साहब ने उसे तसल्ली दी और कहा कि उन्होंने अपना हक उस पर माफ़ किया, इसलिए अब वो सीधा अपनी दुनिया में लौट जाए, यानी जिन्नातों के पास लौट जाए। मेराजुद्दीन मौलवी साहब को अल्लाह हाफिज कहकर किसी नन्हे से बच्चे की तरह दरवाज़ा खोलकर कोठरी से बाहर चला गया। मौलवी साहब को उसके आंसू भरी आंखें रात भर रुलाती रहीं। मौलवी साहब की हिदायत पर हमेशा के लिए लौट जाने से पहले उसने हींग भी वापस गोदाम में पहुंचा दी थी। इस बात को काफ़ी साल बीत गए और मौलवी साहब के साथ साथ सारे लोग उसे भूल गए, क्योंकि वो जिन्नात का बच्चा दोबारा कभी लौट कर नहीं आया।